नमस्कार मित्रों, YouTube के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसको देखते हुए बहुत से बच्चों की पढ़ाई है वो ठप हो चुकी है। तो अपनी पढ़ाई को निरंतर रखने के लिए आप ऑनलाइन क्लासेज का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें ताकि अपनी पढ़ाई बरकरार रख सकें। राजस्थान का जो परिचय अपना टॉपिक चल रहा था उसके 2 पार्ट हो चुके हैं। आज तीसरा पार्ट लेंगे अपन राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संदर्भ में। राजस्थान की स्थिति और विस्तार को देखा जाए तो सबसे पहले अपन को ये ज्ञात होना चाहिए कि राजस्थान की विश्व पटल पर स्थिति क्या है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ये विश्व है और विश्व में ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये भूमध्य रेखा है। अपन जब भी गाइड में पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि राजस्थान का जो अक्षांश है वो अपन ऐसे पढ़ते हैं, ये अक्षांश है जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, तो पहले हम अक्षांशों की बात करेंगे, कितने अक्षांशों में राजस्थान की स्थिति है, फिर इसको देशांतर में देखेंगे। तो अगर विश्व पटल की बात की जाए तो ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश और ये 0 डिग्री देशांतर। अब कहते हैं कि राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30-12 उत्तरी अक्षांश तक है। तो अपन ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसको यहां से लेंगे क्योंकि विश्व पटल पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में है। और अगर यही बात अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो भारत में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम। अगर यही एशिया महाद्वीप के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है वो है दक्षिण पश्चिम। तो आपको ज्ञात होना चाहिए राजस्थान की स्थिति विश्व पटल पर उत्तर पूर्व है, बल्कि भारत के अंदर इसकी स्थिति उत्तर पश्चिम में है। और बल्कि अगर एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अच्छा, अक्षांशीय अगर राजस्थान की बात की जाए तो ये बिंदु है, यहाँ से अपन ज्ञात करते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर, ध्यान रखें ये 0 डिग्री अक्षांश है, इधर से 1 2 3, ये कितनी हो गई 23 3 से राजस्थान की शुरुआत होती है और ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, क्योंकि ये दक्षिणी है, ये दक्षिणी अक्षांश है और ये उत्तरी अक्षांश है। तो उत्तर से ही ये शुरुआत उत्तर में खत्म हो गया है। तो 23 3 से लेकर 30 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान है। इसके बाद अपन बात करेंगे, ये 0 डिग्री देशांतर है। अब राजस्थान की स्थिति विश्व पटल पर ये है तो ये 0 से 1 2 3 चलेगा और ये आ जाएगा जैसलमेर की सीमा तक 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। देखो ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है, तो पूर्वी भाग से शुरू होगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ये 70 71 72 73 74 75 76 और ये हो जाएगा 17 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। पूर्व में स्टार्ट और पूर्व में खत्म हो रहा है तो यहाँ तक हो जाएगा ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसकी राजस्थान की अक्षांश स्थिति है। बल्कि देशांतर में देखा जाए राजस्थान को तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान इन देशांतरों के मध्य बसा हुआ है। अगर बात की जाए राजस्थान कितने देशांतर में बसा हुआ है और कितने अक्षांशों में बसा हुआ है, तो इसके लिए
आपको छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि राजस्थान कितने अक्षांशों में है, तो 30/12 में से 23 3 घटा देंगे तो राजस्थान कितने अक्षांशों में बसा हुआ है वो आ जाएगा। तो अपन बात करेंगे 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान बसा हुआ है या राजस्थान की स्थिति है। अगर यही बात अगर देशांतरों में पूछ लें कि राजस्थान कितने देशांतरों में है, तो अपन बात करेंगे 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट, तो अपन निकाल पाएंगे 47 देशांतरों, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य राजस्थान की स्थिति है। इसके बाद अपन को ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की स्थिति हो गई, इसके बाद अपन विस्तार देखते हैं राजस्थान का। राजस्थान का विस्तार देखा जाए तो राजस्थान की जो चौड़ाई है वो लंबाई की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि चौड़ाई इसकी 869 किलोमीटर है। ये जो इसकी चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है, बल्कि इसकी जो ऊंचाई है या लंबाई कह सकते हैं वो है 826 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में अगर लंबाई और चौड़ाई पूछ लें और इनके बीच का डिस्टेंस पूछ लें तो आप सीधे से हैं इन दोनों को इसमें से माइनस करें तो कितने हो जाएंगे 43 किलोमीटर। तो राजस्थान की चौड़ाई और लंबाई के अंदर 43 किलोमीटर का डिस्टेंस है या अंतर पाया जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं स्थिति क्या है, तो अपन कहेंगे विश्व पटल पर राजस्थान की स्थिति जो है वो उत्तर पूर्वी है। जैसे कि यहाँ से भूमध्य 0 डिग्री अक्षांश से शुरू होती है तो 23 तक आते होते राजस्थान का विस्तार स्टार्ट होता है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और उत्तर में ये समाप्त होता है, उत्तर से उत्तर में ही, तो 30/12 उत्तरी अक्षांश तक इसकी स्थिति है अक्षांशीय। अगर देशांतर को देखा जाए तो 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 18 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान तक का देशांतर है। अगर अक्षांशों के अंतर पूछे जाए तो ये कितने अक्षांश से बसा हुआ है, तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश में राजस्थान की स्थिति है या इसके बीच का ये अक्षांश है। बल्कि ये कितने देशांतर के मध्य है, तो ये 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर के मध्य स्थित है। देखिए ध्यान में रखने वाली बात क्या है, राजस्थान लमसम 9 देशांतर के मध्य है। तो पूछा जा सकता है सूर्य राजस्थान को कितने समय में पार करता है, तो ध्यान में रहें एक देशांतर को पार करने में सूर्य 4 मिनट का समय लेता है, तो लमसम 9 देशांतर को पार करने के लिए वो 36 मिनट का समय लेगा। अपन कह सकते हैं सूर्य जब धौलपुर में उदय होता है वो राजस्थान को पार करके जब जैसलमेर तक पहुंचता है तो लमसम वो 36 मिनट का समय लेता है। बोले तो लमसम आधे घंटे के अंदर सूर्य राजस्थान को पार कर सकता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं राजस्थान के अक्षांश और देशांतर के बाद ये देखेंगे कि इसके जो सीमावर्ती जो बिंदु है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वो कौन कौन से हैं। तो देखते हैं कि राजस्थान के जो उत्तरी जो बिंदु है सबसे उत्तरतम बिंदु वो है श्री गंगानगर की तहसील है श्री गंगानगर, और इस गंगानगर तहसील का एक गांव है कोणा गांव। ये कोणा गांव राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। और इसके बाद में देखेंगे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिण के अंदर राजस्थान का जो जिला पड़ता है वो है बांसवाड़ा के अंदर कुशलगढ़ तहसील है, और कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव
बोरकुंड गांव है वो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। इसके बाद अपन बात करेंगे पश्चिम की। पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो पश्चिम में आपको ज्ञात है जैसलमेर यहाँ का जिला है पश्चिम बिंदु, और इसके अंदर एक तहसील है सम तहसील। सम तहसील का गांव है कटरा गांव। कटरा गांव है वो राजस्थान का पश्चिम बिंदु है। और इसी के साथ में पूर्वी जो बिंदु है वो धौलपुर जिले का राजाखेड़ा तहसील का, धौलपुर तहसील राजाखेड़ा तहसील का एक गांव है सिलावट या सिलान गांव, जो कि राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। तो आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर में श्री गंगानगर का कोणा गांव, दक्षिण में बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव, और पश्चिम में जैसलमेर के सम तहसील का कटरा गांव, और पूर्व के अंदर धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील का सिलान गांव। इसके बाद में आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन अब देखेंगे अपन राजस्थान में कर्क रेखा के बारे में। अपन ये जान चुके हैं कि राजस्थान के जो अक्षांश है वो 23:03 उत्तरी अक्षांश से लेके 30:12 उत्तरी अक्षांश है। अब अपन ध्यान में रखेंगे जो कर्क रेखा है वो कहाँ है। तो राजस्थान के इस क्षेत्र में कर्क रेखा है। तो 23:03 से थोड़ा ऊपर रहेंगे अपन, 23:03 से थोड़ा ऊपर चलेंगे। 23:03 के बाद यहाँ 23:30 बोले तो 23:30 अक्षांश पर कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें देखिए सर्वप्रथम तो ये बात ध्यान में रखेंगे ये राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। सबसे पहला जिला है वो है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के साथ में ही इसका संलग्न जिला है वो है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। ध्यान रहे कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, लेकिन वो बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, बल्कि डूंगरपुर को छूकर निकलती है। क्वेश्चन बन सकता है कर्क रेखा छूकर निकलती है, ऑप्शन दोनों ही आ जाए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो आपको ध्यान रहे डूंगरपुर में ऊ की मात्रा लग रही है और छूकर में भी ऊ की मात्रा लग रही है। तो आप ध्यान रखेंगे डूंगरपुर को ये छूकर निकलती है। अच्छा, किस स्थान को छूकर निकलती है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान रखेंगे डूंगरपुर का एक गांव है चीखली गांव। ये चीखली गांव को छूकर निकलती है, बल्कि बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से होते हुए बीचों बीच से गुजरती है। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखेंगे कर्क रेखा की राजस्थान में 26 किलोमीटर की लंबाई बताई जाती है। 26 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, लेकिन बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर को छूती हुई निकलती है। इसके बाद में अपन ध्यान रखेंगे कि भाई सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब सूर्य लंबवत कर्क रेखा पर चमकता है तो क्वेश्चन बनता है सूर्य की किरणें तिरछी और लंबवत कहाँ पड़ती है। तो आपको ध्यान रहे जब बांसवाड़ा से गुजरता है तो सबसे जो सीधापन है किरणों का वो रहेगा बांसवाड़ा के अंदर। सबसे सीधापन कहाँ रहेगा? बांसवाड़ा में सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ेगी। उसके बाद में इसका नजदीकी जो जिला है डूंगरपुर, डूंगरपुर के अंदर सीधापन रहेगा। उसके बाद में आप ध्यान रखेंगे झालावाड़ इसके नजदीकी रहेगा, तो झालावाड़ में लंबवत चमकती है या पड़ती है। सबसे ज्यादा लंबवत पड़ेगी बांसवाड़ा के अंदर, उसके बाद पड़ेगी डूंगरपुर के अंदर, और उसके बाद पड़ेगी झालावाड़ के अंदर। और इस प्रकार से उदयपुर होते हुए ये प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, इनके ऊपर ये चलती जाएगी।
तो कर्क रेखा को लेकर ये 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से, और डूंगरपुर को छूती हुई और चीखली गांव बताया जाता है। और ये राजस्थान में 26 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। और इसमें सबसे जो सीधी किरणों का तिरछापन रहता है, सीधापन रहता है, वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ में रहता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर ये जो कर्क रेखा है, इससे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वो डिटेल में आपको बताए जाएंगे आगे।